पहलवानों के धरने का आज छठा दिन चल रहा है, लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट से जो है वो बड़ी जीत मिली है पहलवानों को। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया है और साफ तौर से कहा है कि आज शाम तक इस पूरे मामले में बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और इस तरीके से पीछे लगातार धरना चल रहा है, हर जगह से किसान आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से पहलवानों का छठा दिन और सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा आदेश? कानून ये कहता है कि जो भी विक्टिम है वो एफआईआर लॉन्च करे और उसकी जांच हो करके, और जो अगर सही लगता है तो उसका अरेस्ट होना चाहिए। लेकिन ये लगातार लड़ाई होने के बाद आज 3:30 बजे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देता है, या वो अभी डायरेक्शन दे रहे हैं, अभी जस्ट आने वाला है रिपोर्ट, तो वो डायरेक्शन दे रहे हैं कि एफआईआर लॉन्च होना चाहिए। तो ये अगर अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ये ना होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट कहाँ सुनती। तो ये कानून जो है देश का दो तरह का, कि आप नेताओं का कुछ, पैसों वालों का कुछ, और एक टमाटर और एक रेहड़ी पटरी वाले के लिए कुछ, तो इस तरह का कानून नहीं होता। हमारा संविधान सबके लिए बराबर है। ये जो एफआईआर लॉन्च का आदेश मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट से, उसको अगर फौरन भूषण जी को अरेस्ट किया जाता है, उनको जेल भेजा जाता है, तो हम लोग इसको जश्न बना सकते हैं, हम खुश होंगे। लेकिन सिर्फ एफआईआर लॉन्च ये भी एक दुर्भावना की बात है, क्योंकि इससे पहले हमारे बीजेपी के अनुराग ठाकुर ने कहा था कि मैं इस पे फौरन एक्शन ले रहा हूं। जब उन्होंने देखा कि मेरे पार्टी का बहुत बड़ा दबंग लीडर जेल में चला जाएगा, तो उनको बचाने के लिए, एन केन प्रकार सिस्टम से उनको बचाने के लिए, और हमारे भूषण जी वहाँ कविता सुना रहे। अरे किस बात का कविता सुना रहे हो भैया? कविता से क्या आप ये दोषी नहीं होगे? अरे आसाराम भी तो दोषी था, वो भी तो डांस करते थे। अब लगता है ना कि आगे कार्रवाई बढ़ेगी, एक स्टेप तो ऊपर कार्रवाई बढ़ेगी, लेकिन उसके साथ साथ हमारी आपके चैनल से पहली मांग है कि उन पे एफआईआर के साथ साथ उनको अरेस्ट कर करके उनको जेल भेजा जाए, उनकी प्रॉपर्टी कुर्क किया जाए। वो जिस तरह की धंधा किया उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। न जाने कितनी ये घटनाएं आएंगी, कितनी महिलाओं के आएंगी, और दूसरी महिलाएं जो उनके कहीं न कहीं अगर सरकार को साथ देती तो उसे शर्म आनी चाहिए। आज हमारी बहू बेटियां देवी देवता हैं, हम उनको सरस्वती कहते हैं, हम उनको लक्ष्मी कहते हैं, हम उनको दुर्गा काली कहते हैं, और दूसरी तरफ बेटी कह करके उसको बिस्तर में ले जाते हैं। वकील साहब ये बताइए कि जैसे एक एफआईआर के लिए अमूमन तौर पे 5-10 मिनट में लिख लिया जाता है, इतना बड़ा आरोप जब हो, एक एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है, शीर्ष अदालत। इसके लिए हम लोगों ने यही कहा था कि एफआईआर जो है ऑनलाइन भी हो सकता है, और ऑनलाइन लिखा जाता है, लेकिन वो नहीं लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो विधायिका है वो कार्यपालिका और न्यायपालिका को अंकुश में रखती है, मुट्ठी में रखती है, दबाव में रखती है, और कहती है कि मेरे बिना इशारे का, बिना मुझे परमिशन का आप नहीं काम कर सकते। मीडिया को आज गोद मीडिया क्यों कह रहे हैं? आज हम कह रहे हैं बिका हुआ मीडिया, जो स्ट्रीम मीडिया हमारे, अगर आज सोशल मीडिया नहीं होता तो मेरे समझ में नहीं आता कि जनता को कुछ समझ में भी आता। तो आज वो सोशल मीडिया से आज हमारा जो है आवाज, एफआईआर से मतलब संतुष्ट नहीं है खिलाड़ी। मैं संतुष्ट नहीं हूँ। खिलाड़ी हमारे क्या है वो अभी बात होगी, क्योंकि अभी ताज़ा अभी खबर आया है, तो उस पर डिस्कशन होगा बैठ करके। लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, उस पर एक्शन होना चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। तो ये हमारा जरूरी है, तभी हमारी जीत होगी। ठीक है, आता हूँ आपके पास। आप लगातार आ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं, छठा दिन आज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह देखते हैं? क्या इससे आगे कोई मांग है, कैसे देखते हैं? देखिए ज्योतिष, मैं पहले दिन से यहाँ पे मौजूद हूँ और मुझे शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि पहले दिन से बेटियाँ जो हैं धूप में बैठी हैं, ऐसे गंदे तापमान में बैठी हैं, सिर्फ किस लिए? न्याय की आस के लिए, है ना। और न्याय की आस के लिए बैठी हैं, और प्रधानमंत्री इस टाइम पे मौन है, चुप हैं। वहीं पे कल मैं देख रहा था, आज रिपब्लिक भारत के अंदर बैठ के प्रधानमंत्री लंबे लंबे भाषण की बातें कर रहे थे। देश की बेटियों के लिए कौन बात करेगा? देश की बेटियों के लिए कौन सामने आएगा? और देखिए दोहरा चरित्र देखिए भारतीय जनता पार्टी का। कल दिखी मुझे स्मृति ईरानी, मुझे दिखी कल, और बात करते हुए दिखी किस पे? कांग्रेस पे। अरे कांग्रेस से आगे उठ के आओ ना। देखो देश की बेटियां बैठी हुई हैं, बेचारी धूप में बैठी हुई हैं, प्यास में बैठी हुई हैं, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा, यहीं पे दंगल कर रही है। पहले दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ, कोई पूछने वाला उनको नहीं है, रोडों पे वो बैठी हुई है। देखिए अगर आज जो देश की जो हालात आ चुके हैं, 21वीं सदी के भारत की जो बात करते हैं हम लोग, वो ऐसा आ सके न्याय मांगने के लिए
आपको रोड पे बैठना पड़ेगा। चाहे पहले देखिए किसान बैठा, आज जीत का एक पहला कदम तो मानते हैं ना। देखिए स्वागत का विषय नहीं है, ये तो न्यायपालिका का एक सर्कल है कि उसके अंदर उनके जाने चाहिए। पर हाँ, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया। सोईवीं सत्ता, सोईवीं सरकारें और सोईवे वो सरकारी हिंदू जो इस चीज़ को देख के बड़ा खुश है, तो बोल रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, सत्ता पॉलिटिक्स हो रही है। अरे पॉलिटिक्स कहाँ से हो रही है? क्या आपके घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं है? आप बात करते हो कि आप गोल्ड मेडलों की बात करते हो, गोल्ड मेडल आएंगे, ये आएगा, है ना, और खुशियाँ मनाते हो। उस टाइम पे तो आप जश्न मनाते हो, पर आज जब ये बेटियाँ मांग कर रही हैं तो कहना पड़ रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है इस भारत के 140 करोड़ जनता की, भारत का दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें इस हालात में न्याय मांगना पड़ा। मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, देखिए ये समर्थन, देखिए ये बेटियों ने कमाया है, ये इज्जत बेटियों ने कमाई है, ये कमाया है भारत की बेटियों ने। पर हाँ, सरकार निकम्मी, तानाशाही सरकार का फैसला जो है, सरकार का जो एक रवैया है वो ये होना चाहिए, बेटियां जो मांग कर रही हैं उनका काम कर देना चाहिए। जी दोबारा से ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी यहाँ पर लगातार ये लोग बने रहेंगे, क्या होगा? ये अभी आपको कहा कि इस पे हम लोग बात विचार करेंगे थोड़ा शाम में, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी तक लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा है और मीडिया को पता चल गया, क्योंकि आजकल ये जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो पता चल गया है। तो इस पे डिस्कस होगा कि हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करें या ना करें, लेकिन कंटिन्यू हो या ना हो, हमें चाहिए न्याय। हमारी बहु बेटियों के साथ जो बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए सख्त कानून हो और ऐसे दरिंदे लोगों को फ़ौरन अरेस्ट करके जेल भेजा। आपने कहा कि इसके बाद जो है एफआईआर के बाद तुरंत गिरफ्तारी की भी मांग कर रहे हैं। तुरंत गिरफ्तारी की मांग हो और उसकी कितने लोगों के साथ क्या हुआ है उस पर एक्शन होना चाहिए और भूषण को जांच होकर उसे जेल के शिकंजे में डालना चाहिए। ठीक है, एक ये न्याय प्रक्रिया है, दूसरी तरफ अभी बीजेपी के किसी भी नेता का जवाब नहीं आया, क्या कहना चाहिए? वो इसलिए कि बीजेपी के लीडर हैं और हर पार्टी अपने पार्टी को बचाना चाहती है, तो ये बचाने का कानून नहीं है। हमारा देश लोकतंत्र है, एक समतामूलक सेकुलर कंट्री है और सभी को साथ लेकर के चलना चाहिए। जो हमारा राजा है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जो हमारा होम मिनिस्टर है, उनको एक नज़रिए से सबको न्याय देखना चाहिए, चाहे उनकी सत्ता के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। अगर वो क्राइम कर रहे हैं तो वो क्राइम है और उस पर एक्शन होना चाहिए। आज ही हमने देखा कि जो ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर है उसकी लिस्ट लगाई गई, 2-3 जगह जो है यहाँ धरना स्थल पे लिस्ट लगाई गई है। 38 एफआईआर अब तक उनके खिलाफ है। यही तो हमारी देश का लोकतंत्र जो बर्बाद हो रहा है कि किसी पे 38, किसी पे 100, किसी पे 168, 167, केजरीवाल जी पे भी 167 केसेज हैं और हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं वो भी जेल गए, उन पे भी केसेज हैं। बहुत सारे केसेज को ख़त्म कर दिया गया है। अपने जज को गवर्नर बनाया, अपने वकील को उन्होंने जज बना दिया, इस पर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि विपक्ष मजबूत नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है और ये बिखरे हुए जो टुकड़े टुकड़े गैंग की बात करते हैं, इसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अब जनता जाग गई है, अब जनता संगठित हो गई है और अगर ये विपक्ष एक साथ नहीं हुई, एक साथ अपना आचरण सुधर नहीं किया, तो एक नई क्रांति आएगी और एक नया समीकरण बनेगा और नौजवान आने वाले 24 में इन सभी पार्टियों को, जो कॉर्पोरेट कम पार्टियाँ हैं, उनको ख़त्म कर देगी, उनको भगाएगी। ठीक है, ये बताइए कि ये जो एफआईआर हुई है इसके बाद आगे आप लोग क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्योंकि लगातार पहले दिन से लगातार आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे माफिया को जेल में होना चाहिए। ऐसा माफिया जो इन्होंने रेसलर प्रोटेस्ट का वो आपका मुखिया बना रखा, चेयरमैन बना रखा, सबसे पहले उस पर कार्रवाई हो। उसकी आरोप है साहब, उसकी नहीं, आरोप क्या सर, देश की बेटी, अगर किसी की भी बेटी अगर ऐसा कह रही है, क्या एक महिला होने के नाते वो चाहे वो कोई भी हो, उसको सोचना चाहिए और देश की आवाम को भी सोचना चाहिए। कोई ऐसा जो बयान देते हैं वो ऐसे ही नहीं दिया जाता, ये ज़मीर का विषय है ना। अब मैं कहना चाहूँगा ऐसे माफिया को सीधा से सीधा पहले उसकी संसदीय छीनी जाए, है ना, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई हुई जाए, उसके खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच होनी चाहिए और उसको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी अपने न्याय का वो दिखाती है कि बुलडोजर चल जाता है ना, और कहती है कि हम रातों रात जो अपराधी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हैं। तो कार्रवाई अपने नेता पे क्यों नहीं है, अपने सांसद पे क्यों नहीं है, किस लिए कार्रवाई नहीं है, क्यों नहीं हो रही, ये जनता पूछना चाहती है। और जनता का देखिए जन समर्थन इनको मिल रहा है, इन बेटियों को वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि बेटियां परेशान हैं और हताश हैं साहब। जी
चलिए देखिए, जंतर मंतर पे लगातार तमाम जो है वो लोग अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस को ये आदेश दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जल्द से जल्द एफआईआर करे। ये शाम तक का शायद वक्त है, 4-5 घंटे में हो सकता है कि एफआईआर दर्ज हो जाए। ये पहला कदम है, लेकिन जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जो लोग समर्थन करने के लिए आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिर्फ एफआईआर दर्ज करने से कुछ नहीं होने वाला, इसके आगे गिरफ्तारी की भी मांग लगातार की जा रही है। अब देखना है कि एफआईआर के बाद दिल्ली पुलिस की तरफ से अगला एक्शन क्या होता है। फिलहाल जो है धरने की स्थिति ये है कि लगातार जो है वो लोग डटे हुए हैं। आगे क्या कुछ कदम रहता है, जो भी अपडेट होगा लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।